हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके संभावित आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी प्रकार का विलंब किए हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, किस एक मात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के किस एकमात्र अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगला देखते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से। अगला, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? हिमाद्री। अगला है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। अगला देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगला है, द्रव सभी दिशाओं में समानता का दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किसका कथन है, किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। पास्कल का नियम कहता है कि जो द्रव है वह सभी दिशाओं में समान द्रव दाब पारित करता है। अगला ये देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। अगला, एलपीजी गैस में क्या होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किसने सर्वप्रथम अभिलेख जो कि अशोक का था उसको पढ़ा था। किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था। अगला है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, लाला हरदयाल ने। अगला है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। आइए अगला देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं कुल। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुल 4 वेद हैं जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है,
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? बिहार में है। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगला, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगला देखते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आइए अगला देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, दोनों ही रूपों में मिलता है। अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। अगला है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। अगला, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। और अमृतसर नामक शहर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। अमृतसर को बसाया किसने था? गुरु रामदास ने। कहाँ पर है ये? पंजाब में है। आइए अगला देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और एक है गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला देखते हैं, ये रहा इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आगे देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिवस को, किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर। अगला है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस 5 सितंबर और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी बताया था आगे, किसके खेल दिवस को, किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला है, करो या मरो नारा किसने दिया था? करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आइए अगला देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये प्रसिद्ध लाइनें किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था, और यह बहुत प्रसिद्ध था स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? क्या है प्रश्न? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा जी को गांधी जी की उपाधि किसने दिया था? स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के फिल्म में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अगला है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अगला, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, और इसे 1975 में छोड़ा गया। अगला, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन जो कि डायबिटीज या मधुमेह को नियंत्रित करती है, उसे स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय। तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्न्याशय। अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अगले देखते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जो कि भाषा से संबंधित है, उसमें कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22। अगला है, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। अगला, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डूनाट। कौन थे रेड क्रॉस के संस्थापक? हेनरी डूनाट। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। अगला, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया और बाद में इस पर बिजली गिर गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका विनिर्माण करवाया और इसे 5 मंजिला इमारत के रूप में निर्मित किया। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य को ही कौटिल्य और इन्हें ही कृष्णगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य और कृष्णगुप्त, तीनों नाम
कौटिल्य के ही हैं और अर्थशास्त्र की रचना की थी इन्होंने, जो कि राजनीति से संबंधित थी। अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? राजनीति से। अगला है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। अगला, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर भारत के तटरेखा की लंबाई है। अगला, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। अगला, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है रोग? विटामिन बी की कमी से बेरी। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है या कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से खून का तक्का नहीं जमता है, जिससे खून लगातार बहता रहता है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। खून का तक्का नहीं जमता है और खून लगातार कंटिन्यू बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बांझपन। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये सभी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सभी की कमी से होने वाली बीमारियों का नाम हो गया। और अगला देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। विटामिन बी एंड सी ये वाटर अर्थात पानी में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी वसा में घुलनशील हैं और विटामिन बी और सी पानी में या जल में घुलनशील विटामिन है। अगला, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड और इसे NaCl इसका सूत्र है रासायनिक। अगला है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और N2O इसका रासायनिक सूत्र। अगला देखते हैं, धामन सोडा। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3। Na2CO3 धामन सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला, पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो किस धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिला करके पीतल धातु का निर्माण किया जाता है। अगला है, कैल्सीफेरॉल। क्या है ये? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। अगला है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कार्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है?
लाल रक्त का मतलब RBC, रेड ब्लड कार्सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग BP ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? रोम। और इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है इसका नाम? रीड ओनली मेमोरी। अगला है, किस अधिवेशन में कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? किस अधिवेशन में कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। आइए अगला देखते हैं, ये 1960 नहीं 1907 है। क्या ये? 1907 ईस्वी। अगला है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, जो कि क्या थे? चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। आइए अगला देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अगला, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? इसके अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 को यह दर्जा समाप्त कर दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का जो था 370 के अंतर्गत, ये धारा 370 समाप्त कर दी गई और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगला, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी। अगला, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। आप सभी जानते हैं वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला देखते हैं, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? 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 लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। और पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। और जो पनामा नहर है, ये पनामा नहर है, ये किससे जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा।
कौन सी है? सिलवासा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला, 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? 2011 में जो नवनिर्मित राष्ट्र बना दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी क्या है? जुबा। अगला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में नीति आयोग है, जो 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नया नाम दिया गया था। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का या नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। अगला है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। अगला है, होपमान कप, जो होपमैन कप है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। अगला, भारत के सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। अगला, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? कुल 639। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, वह क्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, जिससे लोहे में जंग नहीं लगता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र खोला गया, वह कहाँ पर स्थित है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। अगला, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अगला, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। अगला है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन आक्रमण के समय, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 26 अक्टूबर 1962 को, तो भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल की। अगला, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। अगला, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था? भारत पर हमला करने वाला या आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मेगस्थनीज, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। अगला,
विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। अगला, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? जो स्टेनलेस स्टील होती है या बर्तन बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के, वह किस मिश्र धातु की होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल, 3 धातुओं का मिश्रण किया जाता है और फिर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। अगला, कॉपर किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुआ था जिसमें किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। अगला, भारत में निर्मित सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत निर्मित सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंत्र में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र संबंधित किससे है? सूर्य देवता से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। और यह गायत्री मंत्र संबंधित किससे है? सूर्य देवता से। अगला, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वह अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अगला, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। अगला, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पृष्ठ तनाव। अगला, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। अगला, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। अगला, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह मनुष्य की आँख में किस स्थान पर बनता है? तो रेटिना में। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आँख के रेटिना के भाग पर बनता है। यही जब रेटिना खराब होने लगती है तो मनुष्य को धुंधला दिखाई देने लगता है। अगला, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। अगला, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। अगला, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। अगला, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। अगला, गाड़ियों के पीछे का देखने के लिए गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मानव के पीछे जो गाड़ियों के पीछे का दृश्य होता है उसको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला और आज का आखिरी प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में ध्वनि की गति सामान्य परिस्थितियों में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये आपका आखिरी प्रश्न था। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली सामान्य ज्ञान और आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।